दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में, यानी बेंगलोर में, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बेंगलोर कहते हैं। दिन रविवार का है और मैं सुबह सुबह चलते चलते चला आया हूँ एक बैंक में। आप कहेंगे रविवार को कौन सा बैंक खुलता है? अरे भाई, खुलता है। बहुत सारे बैंक जो है 7 डेज 24x360 काम करते हैं। उनमें से ही एक बैंक है कब्बन पार्क। कब्बन पार्क बेंगलोर का ऑक्सीजन बैंक है। आप यहाँ पे आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के दिए अपने हिस्से का ऑक्सीजन विड्रॉ कर लीजिए। तो हमारे जो ये जल जंगल ज़मीन हैं, इन्हीं से हमारी जो पंचभूत से हमारे शरीर की रचना हुई है और उसी से हमारी जो है प्रकृति का निर्माण हुआ है। उस क्रम में ये जो कब्बन पार्क है, जिसे आज के समय में राजा चाम राजेंद्र वाडियर के नाम पर रखा गया है। सन 1870 में इसको किसी फिरंग ने बनाया था। नाम था सर मार्क कब्बन। तो सर मार्क कब्बन ने ये पार्क बनाया था, जो बेंगलोर शहर के लिए आज ऑक्सीजन बैंक का काम कर रहा है, या कहा जाए कि ये बेंगलोर शहर का लंग्स है। तो हालांकि आज हम आजकल देख ही रहे हैं कि हमारे देश में जंगलों के साथ क्या हो रहा है। ऐसे में बेंगलोर वाले बहुत खुश नसीब हैं कि उनके पास ये इतना बड़ा ऑक्सीजन बैंक यानी कब्बन पार्क, यानी राजा चाम राजेंद्र वाडियार पार्क यहाँ पर है, जहाँ पर आप बिना किसी पैसे के ऑक्सीजन ले सकते हैं। और ये ऑक्सीजन दे रहे हैं आपको आपके आसपास के पेड़। तो पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, वो जब आप किसी जंगल में जाते हो, जब किसी वादियों में जाते हो, पेड़ों के आसपास जाते हो, तब जाके आपको पता चलता है। जब आपकी लंग्स जो है खुल के सांस ले रहे होते हैं तो कुछ आपको अलग फीलिंग आती है। और महानगरों में आप देखते ही हैं, जैसे ही हम नगरों में पहुंच जाते हैं तो वहाँ धुएं का प्रदूषण होता है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमारे कारों से होता है। तो ये जो कब्बन पार्क है, ऐसा नहीं है। कब्बन पार्क भी विवादों में रहा है। शहर विकास ढूंढ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अधिकतर जो है मेट्रो के प्रोजेक्ट के कारण कब्बन के पेड़ों पे भी कई बार खतरा जो है मंडराया है। तो क्या हमें मेट्रो नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मेट्रो तो कम से कम चाहिए ही, क्योंकि मेट्रो के आने में यदि कुछ पेड़ों की यदि कुर्बानी भी हो जाए तो ये कुर्बानी हमें देने के लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि मेट्रो जैसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम निश्चित रूप से शहरों में हवा की गुणवत्ता को यानी AQI को बेहतर करेंगे। तो कभी कभी विकास में कुर्बानी देने का समय भी आता है और देना भी पड़ता है, और देने के लिए तैयार भी होना चाहिए। मगर समस्या यहाँ पर यह है कि कुर्बानी ले ली जाती है, पेड़ काट दिए जाते हैं, उसके बदले में पेड़ लगाए नहीं जाते हैं। ये जो बच गए हैं उन्हीं को बचाने की कवायद जारी रहती है। यदि कहीं पर विकास के लिए यदि ज़रूरी रहा भी, यदि काटा गया, तो कम से कम उसकी जगह पे 40 पेड़ लगाने की ज़रूरत है। उस इच्छा शक्ति में कमी दिखाई देती है। कभी कभी औपचारिकता के तौर पे लगा भी दिए जाते हैं, मगर उनका पालन पोषण नहीं होता, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। किसी भी पौधे को पेड़ बनने में और जंगल बनने में एक अच्छा खासा समय लगता है। तो जैसा आपको बताया था कि हम इस समय हैं बेंगलुरु के ऑक्सीजन बैंक यानी कब्बन पार्क में। सभी जो है बेंगलोर के लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनके पास एक इतना बड़ा लंग्स है, यानी शहर का फेफड़ा है। तो ये जो है शहर का फेफड़ा ही है, और आपको इसको ठीक से रखना है, इसका कंजर्वेशन करना है, इसकी देखभाल करनी है। इस पे कभी भी खतरा मंडराता हुआ देखते हैं तो आपको आवाज़ भी उठानी है। हर शहर में कब्बन पार्क जैसे लंग्स की यानी फेफड़े की ज़रूरत है। तो जैसा आपको बताया कि सुबह सुबह चलते चलते आ गया मैं ऑक्सीजन बैंक में, और इस टाइम जो है मैं इस खुली हवा में सूरज की रोशनी के साथ विटामिन D लेते हुए साफ़ और स्वच्छ हवा का आनंद ले रहा हूं। और आप लीजिए हमारी इस वीडियो झलकियों का आनंद। आप सभी को शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, एंड हैव ए वेरी वंडरफुल संडे। थैंक यू।